हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, क्वालिटी क्लासेस गंगापुर सिटी। फ्रेंड्स, आज वो साइकोलॉजी में वह टॉपिक लेकर आपको मैं आया हूं जिसके बारे में रीट 2018 जिस दिन लगी थी 7 फरवरी 2018 को, उस दिन से और आज तक हम एक दो क्वेश्चन साइकोलॉजी में ऐसे हैं जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बिल्कुल तो हालांकि वो साइंस का क्वेश्चन है लेकिन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसलिए रीट 2018 में एक क्वेश्चन आया था आपको और बाद में पता लगा कि एनसीईआरटी 11th क्लास से वो क्वेश्चन लिया गया है और मुझे बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप भी एनसीईआरटी को पढ़ा करें, है ना, 11th और 12th की किताब को, ताकि कुछ क्वेश्चन अलग आपको मिलेंगे निश्चित रूप से नए जो एग्जाम में आते हैं। और मैं भी, मेरे पास तो खैर एनसीईआरटी का तो मैटर है ही, इसके अलावा बहुत सी ऑथेंटिक किताबों का मैटर लेकर के कलेक्ट करके मैं आपके सामने आता हूं। तो आप भी एनसीईआरटी को पढ़ा करें दोस्तों, और उसी बेस पर एनसीईआरटी बेस्ड मैटर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और दोस्तों, मैटर कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, ये आप सुन करके बहुत अच्छा आपको लगेगा कि सर ने जो हमारा कंफ्यूजन था इस टॉपिक पर वो आज क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं भी बड़ी मेहनत से इस टॉपिक को बनाकर लाया। टॉपिक का नाम है दोस्तों, मानव के भोजन या पोषण विकार, है ना, ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब खाने से संबंधित विकार। दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था, याद करें आप, मैं टीचिंग से पहले, पढ़ाने से पहले उस क्वेश्चन को डाल रहा हूं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, याद करो क्वेश्चन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, बस इतना क्वेश्चन। किसी को पता नहीं था रीट 2018 से पहले, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और इसी क्वेश्चन ने मुझे इतना तत्पर कर दिया कि विकार, जितने भी विकार हैं, चाहे मानसिक, हाँ टॉपिक एक ही है, मानसिक विकार। अब मानसिक विकार मेरा कितने वीडियो में आपको पहुंचा सका हूं, मानसिक विकार में 4 वीडियो, मतलब कई प्रकार के मानसिक विकार हैं। जैसे मैंने आपको पहुंचाया मनोदलिता विकार, तंत्र का जन्य विकार, है ना, इसके बाद अधगम विकार, अधगम निर्योग्यता जो का पिछला वीडियो आपको डाला, फिर आज आ गया भोजन या पोषण संबंधी विकार, मतलब ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये सब मानसिक विकार है। आप सोचना, आप थोड़ा सा जरूर इस बात पर जोर देना और याद रखना कि ये ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन विकार का संबंध भी किससे है, मानसिक विकारों से। मतलब इस भोजन कम खाना या भोजन अधिक खाना या भोजन जल्दी जल्दी खाना, तीनों ही डिसऑर्डर हैं, तीनों ही आदतें विकार हैं। और इन तीनों ही आदतों का संबंध किससे है, मस्तिष्क से है। तो सबसे पहली बात तो हमें ध्यान रखनी है कि जितने भी मैंने आपको विकार बताए हैं, चाहे वो मनोदलिता विकार हो, तंत्र का जन्य विकार हो, अधगम निर्योग्यता या अधगम संबंधी विकार हो, या आज का पोषण विकार हो, ये सभी का संबंध किससे है, मानसिक विकारों से है। क्योंकि आपके इस यूनिट का नाम ही मानसिक विकार है, सभी का संबंध हमारे मस्तिष्क से है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए, और यदि वास्तव में अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को जिसका नाम है क्वालिटी क्लासेस GGC, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और दोस्तों कमेंट्स दें, है ना। कमेंट्स आते हैं लेकिन मुझे मतलब मैं खुश नहीं होता हूं। आपके कमेंट्स एक साइकोलॉजी के अनुसार कमेंट्स नहीं आते, कमेंट्स अच्छे दिया करो, है ना। अच्छे से मतलब ये नहीं कि मुझे आप प्रशंसित कर दें, वास्तविक जो कमेंट्स है वो दिया करो।
ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, मैं चालू करें हम। पहला देखें तो मैंने आपको सारी बातें बता दी कि भोजन संबंधी विकारों का संबंध भी मस्तिष्क से है। अब मानसिक भोजन विकार या पोषण विकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नंबर बी बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। और नंबर 3 सी अनियंत्रित भोजन, मतलब बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनियंत्रित भोजन करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये बुलिमिया नर्वोसा, और ये बिंज ईटिंग। 3 प्रकार के भोजन विकार होते हैं, है ना। तीनों को याद रखना। एक क्वेश्चन तो आपको यही तैयार हो गया दोस्तों कि ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का संबंध किससे है ना, क्या फिर बुलिमिया नर्वोसा का संबंध किससे है, कि बिंज ईटिंग का नर्वस किससे है। तो तीनों का संबंध किससे है? भोजन विकार से है। या किस प्रकार के विकार हैं, किस प्रकार के दोष हैं? भोजन से संबंधित दोष है। ठीक है, अब इनमें होता क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा सा एक शब्द याद रखना, बस उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व निश्चित रूप से। मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आप तीनों के नाम और तीनों की केवल एक विशेषता याद रखना, बस आपका क्वेश्चन किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा। क्या है वो देखो, एनोरेक्सिया नर्वोसा, है ना, इसका संबंध है कम भोजन करना, कम भोजन करना या फिर भूखा रहना, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा का संबंध भूखे रहने की प्रवृत्ति या कम भोजन करने की प्रवृत्ति। ठीक है, और बुलिमिया नर्वोसा इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसका क्या हो, इसका संबंध किससे हो जाएगा? अधिक भोजन करना, है ना। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा कम भोजन करना, बुलिमिया नर्वोसा अधिक भोजन करना। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको आ चुका है 2018 में, तो आपने हर जगह पढ़ लिया होगा, हर गाइड में भी बन चुका है। लेकिन आज मैं बता दूं कि ये नहीं पढ़ा होगा आपने अभी तक बुलिमिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा का बिल्कुल अपोजिट है। भूखे रहने की प्रवृत्ति, कम भोजन करने की प्रवृत्ति, ज्यादा व्रत रखने की प्रवृत्ति, उपवास रखने की प्रवृत्ति, ये तो हो गई एनोरेक्सिया नर्वोसा। और बहुत ज्यादा खाना खाने की प्रवृत्ति, ये क्या हो गई? बुलिमिया नर्वोसा। लेकिन दोस्तों आगे विशेषता बताऊं, अभी एक एक पॉइंट याद रखना। और बिंज ईटिंग क्या है? देखो अनियंत्रित भोजन, मतलब अनियंत्रित भोजन का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी और अत्यधिक मात्रा में भोजन करने की प्रवृत्ति, भोजन करना जल्दी जल्दी मात्रा, बहुत जल्दी जल्दी मात्रा, है ना, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से, तीव्र स्पीड से बहुत ज्यादा भोजन कर लेना, ये क्या है? बिंज ईटिंग है। तो तीनों की विशेषता हो गई, एनोरेक्सिया नर्वोसा कम भोजन करना, बुलिमिया अधिक भोजन करना, और बिंज ईटिंग जल्दी जल्दी भोजन करना। बस तीनों के 3 विशेषता है। अब हम विस्तृत रूप से एक एक का अध्ययन करते हैं। पहला क्या है दोस्तों? एनोरेक्सिया नर्वोसा।
है ना। और इसकी विशेषता क्या है, कम भोजन करने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है, भूखा रहने की प्रवृत्ति। ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जब किसी में पैदा हो जाता है किसी, अच्छा पहली बात तो दोस्तों ये और ध्यान रखना, आप क्वेश्चन में भी आया 2018 में कि ये तीनों ही प्रकार के रोग ज्यादातर बोल रहा हूं, अधिकांशतः शहरी किशोर लड़कियों में पाए जाते हैं। तीन बात बता दी मैंने इसमें, एक तो लड़कियों में पाए जाते हैं तीनों ही रोग ज्यादा, और लड़की भी कौन सी, किशोरावस्था की या युवावस्था की। महिला भी शादीशुदा महिलाओं में पाए जाते हैं, लेकिन वो युवा शादीशुदा महिला जिनकी नई शादी है। और तीसरी क्या बताई मैंने, शहरी लड़की या शहरी महिलाओं में ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामीण परिवेश की महिला लड़कियों में पाए जा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ज्यादातर कहां किस में पाए जाते हैं, शहरी किशोर लड़कियों में। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आपके 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि किशोर अवस्था की लड़कियों में पाया जाने वाला भोजन संबंधी विकार है ना, जिसमें कम भोजन करने की आदत पड़ जाती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, जिसका उत्तर क्या था, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो अब इसकी विशेषता क्या है, देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में एक तो जो जिस लड़की में या लड़के में कोई भी कह दो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस युवा में ये विकार पाया, शरीर तो बहुत भारी हो गया, और वास्तविकता में उसका शरीर भारी है या नहीं है, मतलब एक स्लिम बॉडी है, कसा हुआ शरीर है, लेकिन जब वो अपनी तुलना किसी दूसरी लड़की से करती है तो उसे ऐसा लगता है कि अरे मैं तो बहुत भारी हूं, और यही गलतफहमी उसे मजबूर कर देती है किस पर, कम भोजन करने की आदत पर। तो वो क्या करती है फिर, अपने शरीर को सही करने के लिए, शरीर के वजन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा सीमा पार कर देती है। सीमा पार किसकी कर देती है, बहुत ज्यादा कम खाना खाने की, तो बहुत कम खाना खाती है, ज्यादा से ज्यादा व्रत और उपवास रखती है, फास्टिंग रखती है, दूसरों के सामने खाना नहीं खाती, है ना। और क्या होता है इसमें, क्योंकि उसे क्या महसूस हो रहा है कि मेरे में तो वजन बहुत ज्यादा है, तो बहुत कम खाना खाती है ना, खाना खाने को मना करती है ना। और यदि उसने खाना खा भी लिया तो चिंतित हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा व्रत रखती है, तला हुआ खाना, नमकीन खाना खाने से बचती है, और अत्यधिक व्यायाम करती, एक्सरसाइज करती है। तो ये सारी विशेषताएं किसमें पैदा हो जाती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने, बहुत कम खाना खाना, ज्यादा व्रत रखना, उपवास रखना, अत्यधिक व्यायाम करना, तला हुआ भुना हुआ तला हुआ या नमकीन खाना नहीं खाना, दूसरों के सामने हमेशा खाने की मना करना, ये सारी बातें किसमें आती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है दोस्तों। और बाकी अब आता है हमारा दूसरा रोग क्या है, बुलिमिया नर्वोसा, है ना, बुलिमिया नर्वोसा। और इसकी क्या विशेषता है, इसका उल्टा कर दें, मतलब अत्यधिक खाना, इसका उल्टा हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, सब कुछ इसका उल्टा है एनोरेक्सिया। इसमें क्या होता है कि ये किशोर लड़कियां, और मैं बता दें शहरी लड़कियों में, और शहरी लड़कियों में तो आप जानते हो चाट पकौड़े खाने की बहुत ज्यादा आदत होती है ना। वीकेंड पर रेस्टोरेंट में चले गए, किसी पिकनिक स्पॉट पर चले गए, है ना, या शादी पार्टी में गए, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना खा लिया, बहुत ज्यादा खाना खा लिया, है ना। लेकिन दोस्तों ये तो ज्यादा खाना खाने की आदत हो गई, लेकिन अब उसे फिर वो बात आती है कौन सी, कि अरे मैंने तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया, है ना, मैं तो मोटी हो जाऊंगी, मेरा तो शरीर खराब हो जाएगा। तो फिर चिंता
चिंतित हो जाती है। अब खास बात याद आ रही है, क्वेश्चन आने लायक पॉइंट आ रहा दोस्तों कि खाना तो ज्यादा खा लिया, टेस्टी खाने के चक्कर में खाना बहुत ज्यादा खा लिया, है ना, या दोस्तों के साथ बैठे हुए रेस्टोरेंट में पिकनिक पॉइंट पर अच्छा खाना खा लिया, लेकिन जब खाना खाने के बाद याद आया कि मैंने तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया, मैं तो मोटी हो जाऊंगी, क्या करें? तो दोस्तों खास बात याद रखना, वो उस खाने को अपने पेट से बाहर निकालने की कोशिश करती है। कौन से रोग में? बुलिमिया नर्वोसा। ध्यान रखना, खाए हुए खाने को बाहर निकालना कौन से विकार की विशेषता है? बुलिमिया नर्वोसा की, है ना। देखो इसमें तो वो खाना ज्यादा खाती नहीं है, और इसमें खाना तो ज्यादा खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं पेट साफ करना। तो वो पेट साफ करने की प्रवृत्ति कौन से विकार या रोग में पाई जाती है? बुलिमिया नर्वोसा। अब पेट साफ करने के लिए क्या करते हैं लड़कियां लड़के? वॉमिट करते हैं, उल्टी करते हैं, नमक का पानी पीकर उल्टी करते हैं, हाथ गले में दे दिया उल्टी करते हैं, या फिर आपको आता है याद रखना कि अत्यधिक फिर व्यायाम करते हैं ताकि अत्यधिक जो खाना खाया वो पच जाए और बाहर पसीने के द्वारा बाहर निकल जाए, या फिर मूत्रवर्धक गोलियां लेते हैं, दवाइयां लेते हैं ताकि मूत्र के द्वारा या टॉयलेट के द्वारा वो खाना अत्यधिक है वो बाहर निकल जाए। इस तरह के मतलब जो भी प्रयास किए जाते हैं, कौन से प्रयास? ज्यादा खाना खाए हुए को पेट से बाहर निकालने के प्रयास कौन से विकार में किए जाते हैं दोस्तों? बुलिमिया नर्वोसा में किए जाते हैं। ठीक है, तो अब याद रहेगा आपको, अत्यधिक व्यायाम करना, उल्टी करना, जुलाब लेना, है ना, मूत्रवर्धक दवाइयां लेना, मतलब कोई सी भी वो कैसे भी क्या करते हैं, अपने पेट को साफ करने की कोशिश करते हैं, या खाए हुए खाने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा विकार है? बुलिमिया नर्वोसा। तो याद रहेगा, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कम खाना खाना एनोरेक्सिया नर्वोसा, और अत्यधिक खाना खाना और उस खाने को पेट से बाहर निकालने की कोशिश करना, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्या बताया मैंने? बिंज ईटिंग, है ना, मतलब जल्दी जल्दी खाना खाना, बिंज ईटिंग, है ना, बिंज ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना खाना, बिंज ईटिंग। अब इसमें क्या होता है? ये भी लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है, जो युवा है, वो जल्दी जल्दी तीव्र गति से खाना खाता रहता है, खाना खाता रहता है, खाना खाता रहता है। अब यूं कहते हैं कि स्वाद स्वाद में खाना खा रहा है, या फिर प्रवृत्ति हो गई खाना खाने की जल्दी जल्दी, और लेकिन वो तब तक खाना जल्दी जल्दी तब तक खाते रहते हैं, इतनी मात्रा में खाना खा लेते हैं, मतलब उनको जितनी भूख है उस भूख से भी बहुत ज्यादा मात्रा में वो खाना खा लेते हैं, और तब तक वो खाना खाते रहते हैं जब तक उनको खुद को ये महसूस ना हो जाता कि उसने तो जरूरत से ज्यादा खाना खा लिया। अब ये महसूस कब होगा? कहते हैं ना, करे यार आज तो इतना खा लिया कि गले तक भरा हुआ है, पता नहीं कब वॉमिट हो जाए, अरे यार आज तो पेट दर्द कर रहा है ना, गैस बन रही है। तो ये ऐसा कब होता है? जब हम बहुत जल्दी जल्दी मात्रा में, देखो हमारा योग विभाग बाबा रामदेव तो ये कहते हैं, वैसे आप भी जानते होंगे मेरे ज्यादा, कि खाने को पानी की तरह खाओ और पानी को खाने की तरह पियो। समझे आप क्या मतलब हुआ? खाने को पानी की तरह, मतलब खाने को मुंह में दांतों के नीचे इतना चबा लो, इतना चबा लो कि वो पानी की तरह लिक्विड हो जाए।
तब उसे अंदर ले जाओ। तो जल्दी जल्दी हम खा ही नहीं सकते। ऐसा कहते हैं कि 32 दांत है हमारे, तो एक चपाती के टुकड़े को, है ना, 32 बार चबाना चाहिए दांतों से। कितनी बार? 32 बार। तब वो लिक्विड बन जाएगा पानी की तरह, तब वो अंदर जाना चाहिए। और पानी को खाने की तरह। कैसे? कि पानी को इतने आराम से पियो, धीरे धीरे एक एक घूंट पानी को पियो खाने की तरह। जैसे खाना धीरे धीरे जाता है ना अंदर, ऐसे पानी जाना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है हमारे यहाँ। हम क्या करते हैं कि खाने को कई लोग ऐसे इतने बड़े बड़े टुकड़े का किए, रोटी के एक चपाती में से 4 टुकड़े, और गया मुंह में चल अंदर, गया मुंह में चल अंदर। 5 मिनट में खाना फ्री, पूरी भरी थाली को खा गए। और ऐसी पानी चलते चलते पानी को पी गए, खड़े खड़े 1 लीटर पानी को पी गए। अरे भाई ये पेट है हमारा, कोट थोड़ी है ना। जबकि क्या है नियम, क्या है? खाने को पानी की तरह, पानी को खाने की तरह, ये होना चाहिए। किंतु इसमें बिंज ईटिंग में क्या होता है, हम खाने को इतनी तीव्र गति से खाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब खा गए, और इतनी मात्रा में खा जाते हैं कि खाना खाने के बाद हमें महसूस होता है कि अरे मैंने तो आवश्यकता से बहुत ज्यादा खाना खा लिया, अब क्या करूं। तो ये बिंज ईटिंग क्या है दोस्तों? अनियंत्रित खाना खाना, या जल्दी जल्दी खाना खाना। और हिंदी क्या है इसकी? अनियंत्रित खाना खाना। ठीक है दोस्तों, है ना। ये आपके ईटिंग डिसऑर्डर के 3 रोग हैं, है ना। और इन तीनों रोगों को दोस्तों मैंने बहुत इजी भाषा में आपको समझा दिया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, है ना। और इनको आप बहुत अच्छे से याद रखना। सीधे आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस 3 शब्द 3 नामों से याद रखना। पहला क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, कम खाना खाना या भूखा रहने की प्रवृत्ति। दूसरा बुलिमिया नर्वोसा, अत्यधिक खाना खाना, और अत्यधिक खाना खाना फिर उसे पेट साफ करना है, बाहर निकालने की प्रवृत्ति। और तीसरा बिंज ईटिंग, जल्दी जल्दी खाना खाना। बस 3 आपके ये भोजन विकार हैं। और दोस्तों आज हमारा एक टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाता है, पूरा 4 वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट किया है। और टॉपिक का क्या नाम चल रहा है? मानसिक विकार, है ना, मेंटल डिसऑर्डर। दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि 4 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आपके निश्चित आएंगे, है ना। और 2 क्वेश्चन में कहां से आ जाएंगे मैंने साथ साथ आपको बता दिया कि या तो अधगम विकार, जो आपको मैंने पिछला वीडियो दिया था, अधगम विकार प्लस भोजन विकार, इनमें से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। और या फिर आएगा इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने इससे पहले वीडियो दिया आपको, मनोदलिता विकार, वहां से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और थैंक यू अगेन एंड अगेन। मेरी वीडियो को पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम पर जो मैं, टेलीग्राम पर जो मैं गूगल फॉर्म पर पेपर डालता हूं आपके लिए, पूरी कोशिश करता हूं कि वो क्वेश्चन इतने सेलेक्टेड मैं बनाता हूं दोस्तों। मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं कि जो क्वेश्चन आपको मैं डालता हूं वो क्वेश्चन कुछ पिछले एग्जाम में आए हुए, कुछ नए क्वेश्चन में बना करके कंटेंट में से आप तक पहुंचाता हूं। इसलिए आप उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करें। उत्तर आपको निश्चित रूप से वीडियो में या पीडीएफ में मिल जाते हैं, सॉल्व किया करें और उनका कलेक्शन जरूर रखना। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसा कलेक्शन करना कि कहीं से मिस ना हो जाए वो आपके, क्योंकि ऐसी मैंने कोशिश की है कि उन क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन आपके पास साइकोलॉजी के इकट्ठे, हजारों नहीं तो कम से कम मैं आपको निश्चित बता दूं कि 500 क्वेश्चन आपके पास साइकोलॉजी के कलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों 500 में से 30 क्वेश्चन, इतनी कैपेसिटी, इतनी क्वालिटी तो दोस्तों मेरे में है, इतना एक्सपीरियंस तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास है
और आप लोगों की सहयोग से इतने एक्सपीरियंस मेरे पास है कि 500 में से वो 30 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर फैक्ट टू फैक्ट नहीं मिलेंगे तो उनसे रिलेटेड मिल जाएंगे एग्जाम से में जो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसलिए उनका कलेक्शन रखें और थैंक यू, धन्यवाद।